कॉम्पैक्ट एसयूवी के हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आज एक और कार जुड़ गई है और वो है किया मोटर्स की तरफ से नई कार सोनेट। जी हाँ, आज सोनेट की लॉन्चिंग हुई है और इस गाड़ी में सेल्टोस और कार्निवल की तरह ही बहुत सारे फीचर्स के साथ एक प्रीमियम इंटीरियर दिया है किया ने, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज है जो आपको रोक सकती है गाड़ी खरीदने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किया सोनेट की प्राइसिंग से। तो एक कार जाती है 6.7 लाख से लेके 11.9 लाख एक शोरूम तक। अब जैसे कि हम जानते हैं सेल्टोस और कार्निवल में तो बहुत सारे फीचर्स हैं, तो क्या किया ने फीचर्स इस गाड़ी में भी दिए हैं? जी हाँ, दिए हैं। साथ में इसके इंटीरियर्स भी बहुत प्रीमियम है जो इसको इस सेगमेंट में एक लीडर बनाने में कामयाबी दिला सकते हैं। तो आइए अब हम इनके फीचर्स की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स से। किया सोनेट कुछ ऐसे फीचर्स देती है जो इसके कॉम्पिटिटर्स में है ही नहीं। वो है फ्रंट कूल सीट्स, 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बोस का 7 साउंड स्पीकर सिस्टम। और एक और अच्छी बात इसमें यह है कि इसका बूट बहुत बड़ा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी इसका बूट 392 लीटर्स का है, तो अगर आप आउट स्टेशन की कोई ट्रिप करना चाहेंगे तो लगेज रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो किया सोनेट आपको 3 इंजन ऑप्शंस में मिलेगी। एक है 1.2 का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन और एक है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। लेकिन वो एक शर्त के साथ आता है, उसके लिए आपको चाहिए होगी HTK प्लस वेरिएंट की किया, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बजट से बाहर जा सकती है। तो अब बात करते हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में, जो कि है टाटा की नेक्सॉन, हुंडई की वेन्यू और मारुति की विटारा ब्रेजा। तो मैं सबसे पहले नेक्सॉन की बात करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में उसका एक फेसलिफ्ट आया है, जिसके बाद से उसको कस्टमर और क्रिटिक्स की बहुत सारी एप्रिसिएशंस मिली हैं। तो ऐसा क्या है नेक्सॉन में जो उसको सोनेट से बेहतर बनाता है? तो चलिए बात करते हैं नेक्सॉन की। इस सेगमेंट की वन ऑफ द रूमियस्ट कार में आती है नेक्सॉन। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेडरूम और लेगरूम देती है। अगर बात करें रियर सीट स्पेसिंग की तो 3 एडल्ट इसमें आराम से बैठ के एक आउट स्टेशन ट्रिप कर सकते हैं। इसका बूट हालांकि सोनेट से छोटा है, पर इतना भी छोटा नहीं है कि आपको लगेज रखने में मुश्किल होए। सबसे अच्छी बात यह है कि नेक्सॉन का एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आता है जिसको हम कहते हैं XMS। उस वेरिएंट में आपको सनरूफ तक मिलती है। सनरूफ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। ये गाड़ी एडिशनल ऑफर कर रही है जस्ट फॉर 60,000 रुपीज मोर। तो अब हम बात करते हैं नेक्सॉन की इन जनरल प्राइसिंग की। तो नेक्सॉन स्टार्ट होती है 6.9 लाख से और जाती है 12.7 लाख तक। अब नेक्सॉन में ऐसा क्या है जो उसे बेहतर बनाता है? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नेक्सॉन अकेली ऐसी गाड़ी है कॉम्पैक्ट सेगमेंट में जो कि 5 स्टार NCAP रेटिंग सर्टिफाइड है। नेक्सॉन में आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका जो एक्सटीरियर है वो बहुत सॉलिड स्टडी बिल्ड क्वालिटी है। और इसी के साथ कंपनी ने जो इसकी हैंडलिंग और ड्राइवेबिलिटी पे फोकस किया है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बाद भी नेक्सॉन आपको एक बहुत अच्छी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करती है। इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, लेकिन तेज स्पीड पे आपको तब भी बम्प्स बिल्कुल पता नहीं चलेंगे। दूसरी खास बात नेक्सॉन की ये है, इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं जो आपको बाकी किसी कार में नहीं मिलेंगे। सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। इको मोड का ये फायदा है, अगर आपको एवरेज चाहिए तो इको मोड आपके लिए बहुत सही है। उसमें गाड़ी की पावर बहुत थोड़ी कम सी फील होती है, लेकिन चलाने लायक है। अगर आपको इन दोनों का बैलेंस चाहिए तो सिटी मोड, और अगर आपको प्योर पावर चाहिए तो नेक्सॉन के क्या कहने। जो नया इंजन है इसका 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, इसमें कंपनी ने 10 PS की ज्यादा पावर दी है जो कि स्पोर्ट्स मोड में आपको फील होती है। अब बात करते हैं नेक्सॉन की खामियों की। तो खामियों में एक मेन है टाटा की आफ्टर सेल सर्विस। जैसा कि हम जानते हैं पहले कुछ टाइम तक उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वो थर्ड पार्टी डीलर्स थे जो आफ्टर सेल सर्विस करते थे, लेकिन अब टाटा खुद से इस फील्ड में आ गई है और अब जो उसकी सर्विस है और जो पहले वाली सर्विस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने हाल ही में नेक्सॉन, टियागो या ऑल्ट्रोस टाटा से परचेज करी है, और वो सभी खुश हैं टाटा की सर्विसेज से। तो एक अच्छी बात है कि टाटा अपने ही देश में लोगों से अपनाया जा रहा है, तो हो सकता है हम इसको आगे एक अच्छा अंडरडॉग देख सकें। अब बात हम करते हैं हुंडई वेन्यू की। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट दोनों सिबलिंग्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि किया हुंडई की सब्सिडियरी कंपनी है। तो ऐसा क्या है जो सोनेट को वेन्यू से बेहतर बनाता है? तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, लेकिन मेरे को सोनेट की लुक्स ज्यादा बेटर लगती हैं वेन्यू से। वेन्यू का रियर बहुत ज्यादा ब्लैंड है,
एक एसयूवी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो। अब वेन्यू में दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसका जो टॉप मॉडल है वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट अगर आप उसको कंसीडर कर रहे हो। उसमें इस प्राइस में आप एक अच्छी सेडान या फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेज 7 सीटर एसयूवी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो Hyundai वेन्यू में अच्छी चीजें क्या हैं? तो Hyundai वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड कार है। जब ये कार आई थी तब इस सेगमेंट में और किसी कार में ये फीचर नहीं था। आप अपने मोबाइल से एसी कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सब फीचर्स आपको वेन्यू ने दिए। इसके जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि किया और Hyundai अपनी गाड़ियों में कभी भी फीचर्स में कमी नहीं छोड़ता। और Hyundai वेन्यू ही अकेली ऐसी कार है जो ऑटोमेटिक में डीसीटी ट्रांसमिशन देती है। डीसीटी ट्रांसमिशन से आपको बहुत ईज हो जाता है कार चलाने में। अगर आप ज्यादा हाईवे ड्राइव करते हैं तो Hyundai वेन्यू एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। तो अब अगर आपको वेन्यू पसंद आ रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या चीजें हैं जिनके कारण हो सकता है कि आप अपना डिसीजन चेंज कर दें। तो वेन्यू का जो रियर स्पेस है वो बहुत कम है, उसमें 2 ही एडल्ट फिट हो सकते हैं। अगर आप तीसरा करना चाहो तो आप लॉन्ग ड्राइव में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। उसके बाद जो वेन्यू है वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की तो कार है, बट वो एज सच एसयूवी फील नहीं होती। उसमें बहुत ज्यादा हैचबैक वाली वाइब्स आती हैं रियर एंड से। उसके बाद नेक्सॉन का जो इंजन है वो है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल। लेकिन 1.2 लीटर का जो आपका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है वो बिल्कुल फन टू ड्राइव नहीं है, और 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल थोड़ा महंगा हो सकता है। और डीजल के तो आपको हाल पता ही है आज के टाइम में क्या है, तो वो एक गैम्बल रहेगा कि आपको डीजल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में एक तो 10 साल हो गए हैं डीजल की लिमिट, और दूसरा डीजल ऑन रोड आपको पेट्रोल वेरिएंट से अराउंड 1.5 to 1.7 लाख महंगा पड़ेगा। तो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर कि आप किस पे जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में मेरी आखिरी कार के बारे में, और वो है ट्राइड एंड टेस्टेड मारुति की स्टेबल। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ विटारा ब्रेजा की। हाल ही में मारुति ने विटारा ब्रेजा का एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट निकाला है, लेकिन वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नया ही नहीं है। दूसरी बात, मारुति में आपको पता ही है उसके इंटीरियर्स तो प्रीमियमनेस तो आप भूल ही जाओ, नहीं देता मारुति। वो कैसे देगा आपको? उसमें बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक्स के यूज हुए हैं। तीसरा, मारुति ने डीजल इंजन ही बंद कर दिया है। तो जो लोग विटारा ब्रेजा डीजल इंजन में चाहते थे वो तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। मारुति ने इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन तो दिया है, लेकिन वो भी इतना फन टू ड्राइव नहीं है। दूसरा, उसकी एवरेज इन कंपैरिजन बाकी सारी कार से ज्यादा है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप उसको एक ड्राइविंग फैक्टर मान सके अपनी नेक्स्ट परचेज के लिए। मारुति की जो विटारा ब्रेजा है उसकी लुक्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में। मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो हमें सब पता ही है, सब उसे टिन कैन कहते हैं। ऐसा क्यों, ये आप खुद ही जान चुके होंगे। मारुति जो अपनी कार इंडिया में बनाता है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता। इसका एक मेन रीजन ये भी है बिल्ड क्वालिटी। इंडिया में अभी तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं आए हैं, और मारुति इसी चक्कर में इंडिया में हल्की क्वालिटी की कार्स देता है, और सबसे ड्राइविंग फैक्टर रहता है उसका माइलेज और प्राइसिंग। और सबसे मेन उसमें जो फैक्टर आज तक मारुति का रहा है वो है आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप मारुति का नाम लोगे, 10 लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास पार्ट्स होंगे, गैराजेस मिल जाएंगे, डीलरशिप्स मिल जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। तो मारुति ने इस चीज में 100 में से 100 पॉइंट स्कोर किए हैं। लेकिन मिलेनियल्स का टाइम आ गया है और वो इसको एक मेन ड्राइविंग फैक्टर कंसीडर नहीं करते अपनी परचेज के लिए। तभी तो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, टोयोटा और मारुति ने हाल ही में एक टाई अप किया है, और उसके तहत मारुति की बहुत सारी कार्स को टोयोटा रीबैच करके बेच रहा है, जैसे कि ग्लांजा, और अब आई है अर्बन क्रूजर। अब आप उसको टोयोटा की ब्रेजा कह लो या मारुति की अर्बन क्रूजर, वो तो आपके ऊपर है। पर पर्सनली उस गाड़ी में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। बस ये है कि अगर आपको विटारा ब्रेजा डीजल इंजन के साथ चाहिए थी तो आप टोयोटा की अर्बन क्रूजर खरीद लो। तो मैं बताना चाहूंगा कि किया सोनेट का जो रियर स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा। गाड़ी हाइट में बहुत ऊंची है, हेडरूम अच्छा है, पर लेग रूम बहुत कम है। अंडर थाई सपोर्ट तो है ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिव्यूज भी, मैंने लोगों से पूछा, बहुत लोगों ने बुकिंग इसलिए भी कैंसिल करा दी क्योंकि उसमें रियर स्पेसिंग थी ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3 लोगों को पीछे बिठा सके तो भूल जाइए। किया सोनेट में मैक्सिमम आप 2 एडल्ट और 1 बच्चे को बिठा सकते हैं।
तो अगर आपका रियर कंफर्ट इतना ज़रूरी नहीं है और आप एज अ ड्राइवर उसको लेना चाहते हैं तो नो डाउट कार बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको अपना डिसीजन एक बार फिर से रिकंसिडर करना पड़े। तो इसके साथ ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना, तो मैं और अच्छी वीडियोज़ के साथ आपसे मिल सकता हूँ।